अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है इज़ोइक के ऊपर और आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग्स जो है वो बूस्ट करें, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा था कि हम चैरिटी एड्स जो इज़ोइक के अंदर ओपन होता है उसको हम डिसेबल कर दें तो उससे हमारी जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी या फिर एड्स जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह ओपन करें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एड्स शो करती हैं, जिसकी वजह से या तो आपको लग रहा होता है कि आपकी अर्निंग्स नहीं सही बन रही हैं और ज़्यादा एड्स होने की वजह से सीपीसी जो ईपीएमबी होता है इसका इज़ोइक का वो भी बहुत ज़्यादा लो मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली चैरिटी एड्स ऑन करके ही अर्निंग कर रहा होता हूँ। एंड इवन के एड्स ज़्यादा होने से इज़ोइक के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है या आपकी अर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपकी अर्निंग डिक्रीज होगी, बल्कि अगर आप चैरिटी एड्स को ऑन करेंगे तो आपकी अर्निंग बूस्टअप ही करेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट एक ओपन किया। यहाँ पे आप इज़ोइक एड्स के अंदर आएंगे। एड सेक्शन पर आने के बाद आप यहाँ पे एड कैंपेन पे आएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी अनेबल हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैरिटी एड्स को डिसेबल कर देते हैं। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी एड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी वेबसाइट के ऊपर और बहुत कम एड्स शो होंगी, जिससे बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अगर एडसेंस के ऊपर एड्स कम कर दें तो उससे आपका सीपीसी हाई हो जाता है। तो इज़ोइक के ऊपर भी इसी तरह करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ोइक जो है वो अपने तरीके से एड्स दिखाता है और उसका रेवेन्यू जो है वो अलग तरीके से जनरेट होता है, क्योंकि इज़ोइक यहाँ पे आपको विजिटर्स की अर्निंग देता है ना कि क्लिक्स रेट्स की। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अनेबल ही रखें, इसको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो इससे आपकी एड्स पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी अर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आपकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने इसको अनेबल ही रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इवन के मेरे भी सभी अकाउंट्स के ऊपर ये अनेबल ही होता है, मैंने इसको डिसेबल नहीं किया होता है। यहाँ पे आप ऐड कैंपेन पे आएंगे, इसको आपने चेक कर लेना है कि ये आपने अनेबल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जैसे कि मेरे सभी अकाउंट्स के ऊपर ये अनेबल ही होता है। इवन के मैं यहाँ पे आपको होम पेज पे जाके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पर्सनली खुद वर्क भी कर रहा हूँ, बट आपको दिखाने का मकसद ये है कि एड्स जो है यहाँ पे मैंने सभी ऑन करके रखी हुई है, किसी एड्स को मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं किया हुआ है। अनेबल करने से क्या होगा, आपकी अर्निंग बूस्टअप करेगी। ज्यादा एड्स दिखने से आपकी अर्निंग कम नहीं होती है, ज्यादा होती है इंक्रीज। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाता है डायरेक्ट एड ऑर्डर्स, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि डायरेक्ट एड ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो अगर आप इसको अनेबल करेंगे, टर्न ऑन पर एड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टर्न ऑन करके दिखा भी देता हूँ, जितने भी यहाँ पे एडवर्टाइजर्स होंगे मैनुअली आप उनकी एड्स को आप यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकेंगे। आप उनसे मैनुअली जो है अर्निंग कर सकते हैं इस चीज से, जो कि डायरेक्ट एड ऑर्डर्स है। कोई भी कंपनी या फिर कोई एडवर्टाइजर आ जाता है जो आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाना चाहता है, वो आपको मैनुअली भी पे कर सकता है एंड आप उसकी एड्स को वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इवन कि आप खुद की भी एड्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड डायरेक्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ऑर्डर नेम ऐड करना है, टाइप ऐड करनी है, रेट ऐड कर देना है और कितनी डेट से और कितनी डेट तक आपने इसको लगाना है, यहाँ पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये था सिंपल सा इसको यूज़ करने का मेथड जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर करना था। अगर आप डायरेक्ट ऐड ऑर्डर्स पे वर्क नहीं करें तो आपने सिंपल इसको टर्न ऑफ कर देना है। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना है और यहाँ से आप पर्सनली जो एड्स हैं खुद की प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जितने भी विजिटर्स आएंगे उनको आपकी एड्स जो है वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस के ऊपर शो होंगी, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके मैनुअली भी यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे ऐड सेटिंग दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐड सेटिंग जो है इससे भी अर्निंग इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंश्योर एड्स ये भी होना है, यहाँ पे वाइगनेट्स भी होना है, साइड रेल्स भी होना है, यहाँ पे स्टिकी साइड बार भी होना है, नेगेटिव एड यूनिट भी होना है। ये सभी मैंने आपको हर वीडियो के अंदर शेयर किया होगा कि ये सभी ऑन रखने हैं, क्योंकि इससे आपके जो अगर आप इस किसी भी ऐड को ऑफ करते हैं तो इससे आपकी एड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एड्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, आपकी प्रॉपर अर्निंग नहीं बन रही होती है और इश्यूज आपको बन रहे होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स के मैंने यहाँ पे अकाउंट्स भी देखे जिन्होंने यहाँ पे ऐड कैंपेन के अंदर ऐड चैरिटी को ही ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके साइड के ऊपर प्रॉपर अर्निंग नहीं बन पा रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए शेयर किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि
ऐड चैरिटी को आपने ऑफ नहीं करना है, इसको आपने ऑन रखना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन गोल्स का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आपने बैलेंस के ऊपर ही रखना है। एंड यहाँ पे आपने सभी एड्स को ऑन रखना है जो कि 100% यहाँ पे डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के ऊपर होनी चाहिए। देन आपकी एक अच्छी अर्निंग बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।